नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो इस चैनल की नींव है, दैट इज योर कंप्लीट गाइड टू स्टडी अब्रॉड। हाँ भाई, वही लंदन, न्यूयॉर्क, टोरंटो, सिडनी वाला ड्रीम। पर कभी सोचा है कि ये ड्रीम एक्चुअली रियलिटी में कैसे कन्वर्ट होता है? नहीं ना? डोंट वरी, आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कैसे आप भी अपने K3G वाले राहुल की तरह फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। बस अंजलि ढूंढने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की होगी। सो टुडे वी विल डिस्कस स्कॉलरशिप्स, फ्री एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज, कॉस्ट ऑफ लिविंग और एजुकेशन क्वालिटी। सोचो, कुछ साल बाद आप भी अपने पेरेंट्स को व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे होंगे, मम्मी मैं ठीक हूँ, खाना खा लिया, आज तो प्रोफेसर ने मेरी प्रेजेंटेशन को क्लास में सबसे बेस्ट बताया है। मम्मी प्राउड, पापा प्राउड, पड़ोसी जेलस। परफेक्ट सिनेरियो, राइट? लेकिन याद रखिए, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। बाहर जाना उतना आसान नहीं जितना लोग सोशल मीडिया पे दिखाते हैं। इंस्टाग्राम पे लंदन ब्रिज के सामने फोटो खिंचवाना और वहां 4 साल स्टडी करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो चलिए रियलिटी चेक करते हैं और देखते हैं कि असली कहानी क्या है। सबसे पहले स्कॉलरशिप्स। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अब्रॉड में पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप्स। आपने केबीसी में तो जरूर सुना होगा। आपके सामने है 7 करोड़ का सवाल। वैसे ही स्कॉलरशिप हंट भी एक गेम शो जैसा ही है। प्रिपरेशन, स्ट्रैटेजी और थोड़ा सा लक, सब कुछ ही चाहिए। There are basically 3 categories of scholarships. Number 1 is merit based scholarships. अगर आप टॉपर हो, आपके ग्रेड्स फर्स्ट क्लास हैं या फिर आपने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया है, तो दिस इज द गोल्डन टिकट फॉर यू। ये मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स फुल ट्यूशन फी कवर कर सकती है। सोचो, शर्मा जी के बेटे ने 95% लाके घर में मिठाई बंटवाई और आपने 96% लाके फ्री में यूएस में पढ़ाई करी। ज्यादा मीठी मिठाई किसकी? नेक्स्ट वी हैव कंट्री स्पेसिफिक स्कॉलरशिप्स। कई कंट्री स्पेसिफिकली इंडियन स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए स्कॉलरशिप्स ऑफर करती हैं। जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन और न्यूजीलैंड ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स हैं। DAAD स्कॉलरशिप्स, फुलब्राइट स्कॉलरशिप्स, फिनिश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पूल, वियना इंटरनेशनल पोस्ट डॉक्टरल प्रोग्राम, JCMM scholarships. These are some of the popular scholarships for you guys. Third is the university specific scholarship. हर यूनिवर्सिटी के पास अपने स्पेशल स्कॉलरशिप्स होते हैं। हार्वर्ड की प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप हो या ऑक्सफोर्ड की रोड स्कॉलरशिप, रिसर्च करके देखो, क्या पता आपका नाम नेक्स्ट लिस्ट में हो। बट ऑलवेज रिमेंबर, स्कॉलरशिप एप्लीकेशंस में टुमारो इज द डेडलाइन वाला अप्रोच मत अपनाइए। एक स्कॉलरशिप एप्लीकेशन में आपको अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड करना होगा, एसे लिखना होगा, यू वुड बी रिक्वायर्ड टू हैव मल्टीपल रिकमेंडेशन लेटर्स एंड यू हैव टू शोकेस योर अचीवमेंट्स एज वेल। मैं जब स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रही थी, तब मेरी हालत बिल्कुल राजपाल यादव जैसी हो गई थी। भाग दौड़ करना, पेपर्स कलेक्ट करना, प्रोफेसर्स को रिमाइंडर्स भेजते रहना। बट ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। जब वो ईमेल आया ना, कांग्रेचुलेशंस, वी आर प्लीज्ड टू ऑफर यू, तब लगा कि मेरी सारी मेहनत रंग लाई है। कमिंग टू फ्री एजुकेशन, इज इट अ मिथ और अ रियलिटी? यस, यू हर्ड इट एब्सोल्युटली करेक्ट। फ्री, शॉकिंग राइट? लेकिन फ्री लंच की तरह फ्री एजुकेशन भी पूरी तरह फ्री नहीं होती। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूरोपियन कंट्रीज के बारे में बात करते हैं। जर्मनी, फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन जैसी कंट्रीज में अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट प्रोग्राम्स फ्री या मिनिमल फीस पर अवेलेबल है। फ्री एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ फ्लाइट पकड़ेंगे और क्लास में बैठ जाएंगे। आपको प्रूव करना होगा कि आप वहां रहने के लिए फाइनेंशियली स्टेबल भी हो। फॉर एग्जाम्पल, जर्मनी में स्टडी करने के लिए आपको एक ब्लॉक्ड अकाउंट में अप्रोक्सीमेटली 10,000 यूरो यानी कि अराउंड 9 लाख रुपीस डिपॉजिट करने होंगे टू शो कि आप अपने लिविंग एक्सपेंसेस मैनेज कर सकते हैं। नाउ, whether it's free or not, you have to decide for yourself. But don't worry, ये अमाउंट आपको साल भर में इंस्टॉलमेंट्स में वापस मिलता है as form of living expenses. फिनलैंड और नॉर्वे की यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फ्री या मिनिमल फीस में ऑफर करती है। लेकिन ध्यान रखिए, लिविंग कॉस्ट काफी हाई हो सकते हैं। नॉर्वे में तो एक कॉफी की प्राइस सुन के ही दिल बैठा जा सकता है।
You know, one of my cousins is pursuing computer science in Finland. एजुकेशन बिल्कुल फ्री है, बट पहले कुछ मंथ्स में रियलाइज हुआ कि बाहर का खाना खाने की आदत तो छोड़नी पड़ेगी। अब वो कहता है मैगी और यूट्यूब कुकिंग वीडियोस ने उसकी लाइफ बचा ली। उसकी कुकिंग स्किल्स इतनी इम्प्रूव हो गई हैं कि अब वो इंडियन डिनर पार्टीज ऑर्गेनाइज करता है और फिनिश दोस्तों के लिए उनसे एंट्री फीस भी चार्ज करता है। जुगाड़ माय फ्रेंड्स, जुगाड़। अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट कम्स योर कॉस्ट ऑफ लिविंग, यानी बजट कैसे बनाएं। ये वो पार्ट है जहां मोस्ट स्टूडेंट्स रियलिटी से सामना करते हैं। इंस्टाग्राम पर फैंसी कैफेज और वीकेंड ट्रिप्स दिखाना आसान है, लेकिन रियलिटी में बजट मैनेजमेंट एक रियल स्ट्रगल है। कॉस्ट ऑफ लिविंग में व्हाट डू वी एक्चुअली इंक्लूड? फर्स्ट, रेंट। हाउसिंग यूजुअली आपका सबसे बड़ा एक्सपेंस होगा। यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में रेंट कैन बी स्काई हाई, स्पेशली इन द मेजर सिटीज। न्यूयॉर्क में तो एक छोटा सा रूम भी आपकी किडनीज के वैल्यू से कम नहीं पड़ेगा। लंदन में स्टूडियो अपार्टमेंट ढूंढना मिशन इम्पॉसिबल से कम नहीं है, टॉम क्रूज के स्टंट से ज्यादा चैलेंजिंग। बट रेंट इज योर मेजर कंसर्न। यू हैव टू फाइंड अ बजट फ्रेंडली अपार्टमेंट। नाउ, फूड। बाहर का खाना एक्सपेंसिव है, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में। एक बेसिक मील भी 10 to 15 US डॉलर्स मींस 8 to 1200 इंडियन रुपीस का पड़ सकता है। सोचो, जब आप डोमिनोज से 4 पिज्जास 9.99 में मंगवाते थे, वहां एक पिज्जा के लिए उतने पैसे देने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज योर ट्रांसपोर्टेशन। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज एक्सीलेंट इन डेवलप्ड कंट्रीज, हाउएवर इट इजंट चीप। स्टूडेंट डिस्काउंट्स ढूंढो, सेमेस्टर पासेस लो, और जहां तक हो सके प्रेफर वॉकिंग और साइकिलिंग। इट विल सेव यू अ लॉट ऑफ अननेसेसरी एक्सपेंसेस। One of the most important, your health insurance. ये एक essential expense है जो लोग often overlook कर देते हैं, but they shouldn't. कुछ countries जैसे जर्मनी में health insurance is mandatory. US में medical expenses इतने high हैं कि common cold के लिए भी डॉक्टर के पास जाना आपके बजट का सत्यानाश कर सकता है। So, do not overlook your health insurance. गॉड फॉरबिड मुसीबत में सबसे पहला पार्टनर आपका इंश्योरेंस ही बनेगा। एट द एंड वी हैव वेदर रिलेटेड एक्सपेंसेस। सोचो, अगर आप मुंबई से हो और कनाडा जा रहे हो, आपके वार्डरोब में सिर्फ टी शर्ट्स, जीन्स और स्लीपर्स हैं। वहां पहुंचते ही रियलाइज होगा कि विंटर जैकेट्स, बूट्स और हीटर्स सब कुछ पर इन्वेस्ट करना होगा। पहली बार स्नोफॉल देखकर इंस्टाग्राम स्टोरी डालने के बाद जब -20 डिग्रीज में फिंगर्स फ्रीज हो जाएंगे ना, तो मुंबईकर होने का दुख एक्चुअल में समझ आएगा आपको। So, these were the most important expenses that you have to keep in mind while planning your abroad budget. इनके बिना आपको बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। You must be wondering, what is so special about education abroad? Is the education quality really worth it? चलिए, अब बताते हैं आपको abroad education के benefits. इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज का टीचिंग स्टाइल बहुत डिफरेंट होता है इंडिया से। यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रटने और 3 घंटे के एग्जाम में वॉमिट करने की जगह क्रिटिकल थिंकिंग, रिसर्च और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे फोकस होता है। इफ वी थिंक अबाउट द यूएस, वहाँ एजुकेशन सिस्टम फ्लेक्सिबल है। आप अपने मेजर्स और माइनर्स चूज कर सकते हैं, इलेक्टिव्स ले सकते हैं और अपने डिग्री को पर्सनलाइज कर सकते हैं। यूके में कोर्सेज फोकस्ड होते हैं और आप अपने सब्जेक्ट में डेप्थ तक जा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा प्रैक्टिकल एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस को एम्फसाइज करता है। Isn't that cool? Rather than just learning useless formulas and theory, but please remember, आपको अपनी पढ़ाई खुद करनी है। Professors won't run after you to do your homework or spoon feed you all the things. ये वो टाइम है जब आपको actually adult होना पड़ेगा। You would be on your own. Your teachers will be your guiding light, but not your crutches. If you think you're superior here, wahan you will realize that you're just another pea in the pot. Healthy reality check, I must say. Okay, now it's time for your planning and execution. Are you ready to create your own action plan? I will provide you a rough timeline for your study abroad plan. Just follow this and you're good to go. Step 1. Researching university. It should be done at least 1 to 2 years prior. Start researching universities, courses,
and countries. Step 2. Start preparing for ELGs. Language test की preparation शुरू करो. Like IELTS or TOEFL, standardized test की तैयारी करो. Like GRE, GMAT, SAT. They are non-negotiable. Step 3 is shortlisting your chosen universities. 12 से 18 महीने पहले you must shortlist your universities. Collect minimum 3 recommendation letters and start preparing your SOPs, that is your essay. Step 4. Starting application process. 10 to 12 months पहले application submit करो and start submitting or applying for scholarships. Step 5. Waiting for the result. आप admission offers को evaluate करो, scholarship results का wait करो at least 6 to 8 months prior. Step 6. Time for visa application process. At least 4 to 6 months पहले you must start your visa application process, start looking for accommodations and budget planning भी देखो. Step 7. Just 2-3 months पहले flight की tickets book करो, required insurance ले लो and do all the banking arrangements. Please do not leave anything for the last minute. Finally, last month में start packing. लेकिन मत सोचो कि पूरे घर को शिफ्ट करना है. इमोशनल गुड बाय स्पीचेस और पेरेंट्स को कन्विंस करना कि आप वहां पर ठीक रहोगे, these all are also your tasks and it takes a toll on your emotional being. So be prepared for it. And one last tip. सोशल मीडिया पे उन लोगों को मत फॉलो करो जो सिर्फ पार्टी और ट्रैवल दिखाते हैं. रियल स्टूडेंट एक्सपीरियंसेस ढूंढो. फेसबुक ग्रुप्स, रेडिट और व्हाट्सएप कम्युनिटीज ज्वाइन करो जहां एक्चुअल स्टूडेंट शेयर करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस. सुन के लग रहा होगा कि फॉरेन एजुकेशन भी एक एडवेंचर है, चैलेंजिंग, एक्साइटिंग और लाइफ चेंजिंग. लेकिन हर डिसीजन वेल इन्फॉर्म्ड होना चाहिए. स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करो, फ्री एजुकेशन ऑप्शंस रिसर्च करो, लिविंग कॉस्ट को रियलिस्टिकली एस्टिमेट करो और एजुकेशन क्वालिटी को प्रायोरिटी बनाओ. डू नॉट रन आफ्टर द ग्लैमर. Stay focused on reality and you are gonna be all right. इसलिए अपनी नजर क्लियर रखो, मेहनत करो और अपने ड्रीम गोल्स अचीव करो. और हाँ, भूलना मत, हमारी वेबसाइट में कुछ यूजफुल ब्लॉग्स और रिसोर्सेज के लिंक्स हैं. चेक देम आउट फॉर बेटर रिसर्च पर्पसेस. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सपने देखते रहिए, क्योंकि सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने वो है जो नींद को उड़ा दे. Now it's time for the ritual. If you liked our step-by-step study abroad guide, like, share and subscribe to our channel for more such content. If you have any questions or queries, please feel free to shoot the questions. We will help you to the best of our expertise. Till then, goodbye, namaste, happy planning and see you in the next video. Bye bye.